हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैं डोज में। मैं सिद्धार्थ शर्मा। आज की वीडियो में देखेंगे यूजीसी नेट का जो हमारा तीसरा पार्ट बचा था। 2 पार्ट हमने जो है कंप्लीट कर दिया। आज तीसरा पार्ट जो है वो हमारा क्या है, पाई चार्ट के रूप में है। पाई चार्ट तीसरा जो आता है वो कौन सा होता है, पाई चार्ट होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पाई चार्ट को कंप्लीट करेंगे और उसकी पूरी जो है जानकारी हम लेंगे, उसको कैसे हम लगाते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, पाई चार्ट में क्या होता है। देखिए चार्ट जो हमारी सारणिक जो हमारी DI होती है वो क्या होती है, 3 प्रकार की होती है। सारणिक में क्या होता है, वो सत्र दिए होते हैं और उसमें जो है कर्मचारी दिए होते हैं या स्टूडेंट के नाम दिए होंगे या कोई भी संख्याएं दी होती हैं, उसको वो क्या होती है, एक सारणिक के रूप में इस प्रकार से सारणिक बनी होती है। और दूसरा प्रकार जो होता है, जो कल हमने देखा था, बाल ग्राफ बोले या बार चार्ट बोले। तो देखिए यहाँ उसमें क्या होता है, इस प्रकार से जो है उसके ग्राफ दिए होते हैं, खड़े दिए होते हैं या बेड़े भी हो सकते हैं, लेकिन वो ग्राफ के रूप में होगा। जो पाई चार्ट होता है वो एक वृत्त के रूप में होता है। जैसे कि हमारा एक वृत्त बोर्ड पे दिख रहा है, इस पर निर्देश दिया है, उसको देखते हैं, उसी आधार पर जो है इसको हम सवाल को लगाते हैं। वो क्या कहता है, इसमें कहता है निम्नलिखित पाई चार्ट में सरकार द्वारा जारी भारत बांडों के क्रेताओं को दर्शाया गया है। इनका अध्ययन कीजिए एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए हमारा जो हमारा पाई चार्ट है, तो पाई चार्ट जो होता है वो क्या होता है, एक वृत्त के रूप में होता है। तो देखिए एक हिस्सा इसका जो है वो 11% दिखा रहा है, किसका, संस्थागत निवेशक का दिखा रहा है। फिर जो अगला इसका पार्ट है वो कौन सा है, गैर निवासी भारतीय, मतलब जो है भारत में जो नहीं रहते हैं। फिर उसके आगे का जो कॉलम है वो क्या है, 16% है, कौन सा, पेंशन फंड का है। फिर अगला कॉलम इसका जो है वो कौन सा है, आम नागरिक का है। फिर अगला केंद्र है वो कौन सा है, वो बैंक का है। फिर देखिए जो एक ब्रैकेट एक जो हमारा कोष्टक बचा हुआ है वो कौन सा है, कंपनियों का है। तो देखिए इस प्रकार से एक पाई चार्ट दिया होगा, उसको देखते हैं। अब देखते हैं इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है, यदि गैर निवासीय भारतीय रुपया 8,000 करोड़ का निवेश करते, निवेश का मतलब होता है खर्च करना। तो देखिए निवेश करते हैं तो कंपनियों और संस्थागत निवेशकों ने मिलकर बांडों का कितना क्रय किया, मतलब अब देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे। तो देखिए इसमें क्या कहता है, गैर निवासीय भारतीय। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गैर निवासीय भारतीय। जो गैर निवासी भारतीय है वो कितने प्रतिशत दिए हुए हैं, 33% दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 33%। अब आगे देखिए इसमें क्या कहता है, तो कंपनियों और संस्थागत निवेशकों ने मिलकर। अब देखिए क्या कहता है कि कंपनियों को मिलाकर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कंपनियां जो हैं वो कितने प्रतिशत हैं, 34%। अब देखिए क्या करते हैं, इनको हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर जो हमको प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 67। जो जोड़ने पर प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 67%। अब देखिए इसमें क्या कहता है, संस्थागत निवेश ने मिलकर, मतलब जो है संस्थागत निवेश भी है इसमें। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, संस्थागत निवेशक जो है वो कितने प्रतिशत है। देखिए यहाँ पर कितना दिया है, संस्थागत निवेशक जो है वो कितने प्रतिशत है, 11%। अब देखिए इतना कर लिया। जो भारतीय निवासी जो गैर भारतीय निवासी जो थे उन्होंने कितना खर्च किया है, 8,000 करोड़ का किया है। तो देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे, 67 है, इसको हम गुणा करेंगे क्योंकि इन्होंने खर्च किया है, किन पर खर्च किया करेंगे, जो गैर निवासीय भारतीय जो थे उन्होंने कंपनियों में जो खर्च किया है, तो टोटल कितना किया, 67%। और उन्होंने जो है कितना खर्च किया है, 8 करोड़। तो इनकी और इनकी आपस में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8,000 × 67 बटे, अब देखिए
संस्थागत निवेशक कितने हैं 11%, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 11 लिखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इनकी आपस में गुणा कर लेंगे तो देखिए कितना आता है। देखिए इसमें 3 जीरो है तो 3 जीरो तो हम पहले लिख लेंगे, 3 जीरो लिख लिया। अब क्या करेंगे 8 की गुणा किससे करेंगे 7 से करेंगे, तो 8 7 56 का 6 हो जाएगा, हासिल लगा 5। अब देखिए कितना 8 6 48, 48 और 5 कितना होता है 53 होता है बटे 11। अब क्या करेंगे 11 से इसको भाग दे दे, जो आंसर आएगा वो क्या होगा हमारा किसी ना किसी विकल्प में जरूर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, इसको 11 से भाग देंगे कितने, इसको क्या करेंगे हम 11 से भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 11 चौक 44 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है 3 से 4 नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ पर कितना बचेगा 9 बचेगा। 6 उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 8 88 हो जाएगा। अब देखिए 16 से 8 जाएगा 8 बचेगा, इधर कुछ नहीं बचा, तो देखिए 6 भी उतार लिए थे। अब ये क्या करेंगे 0 उतार लेंगे। अब देखिए जब 0 उतारेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया 80, तो 11 7 कितना होता है 77 होता है, कितना बचा 3, फिर ये वाला 0 उतार लेंगे 30 हो गया। 11 दूना 22, कितना बचा 8, फिर ये वाला 0 उतार लेंगे तो कितना हो गया 80। 11 7 77, फिर कितना बचा 3। इसका मतलब जो है यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर कितना बढ़ेगा 0, फिर 11 दूना 22, कितना बचा इधर देखते 8 बचा, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद में आ गया। तो अब इसको क्या करेंगे हम यहीं पर छोड़ देंगे, तो हमको देखिए भाग करने पर जो प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है 48,727.2। तो देखते हैं कहीं पर विकल्प में मिलता है, तो देखिए विकल्प में जो है विकल्प नंबर हमारा ए जो है यहाँ पर देखिए कितना लिखा है 48 पॉइंट, विकल्प नंबर जो हमारा ए है यहाँ पर कितना लिखा है 48,727 करोड़। इसका मतलब क्या होगा, यही ऑप्शन जो हमारा होगा वो क्या होगा सही होगा। अब इसका देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है यदि कुल निवेश 55,000 करोड़ का हुआ तो पेंशन फंड और आम नागरिकों ने कितना निवेश किया। अब देखिए क्या कहता है कि 55,000 करोड़ का जो है वो क्या हुआ है कुल निवेश हुआ है, जिसमें कौन कौन शामिल है पेंशन फंड और आम नागरिक। ये दो लोग पूछ रहा है कि ये 55,000 करोड़ में जो है इन लोगों का जो है वो कितना निवेश हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर कहता है पेंशन फंड जो है वो देखते हैं इस ग्राफ में जो है पेंशन फंड कहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये कितना प्रतिशत है 16% है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 16%। फिर कहता है और आम नागरिक जो है वो कितना दिया है 4% दिया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे आम नागरिक जो है वो कितना है 4%। अब क्या कहता है, तो इन्होंने जो है कुल कितना निवेश किया है, कुल कहता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे इन्हीं को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे कुल निवेश, तो हमको पता चल जाएगा। तो इन दो लोगों ने जो है कितने प्रतिशत निवेश किया है, कितने प्रतिशत किया है 20% किया है। तो देखिए किस में 20% किया है 55,000 में, तो देखिए अब क्या करेंगे हम 55,000 लिख लेंगे, कितना प्रतिशत 20%। अब देखिए क्या करेंगे 55,000 गुणे 20, अब देखिए प्रतिशत का मतलब बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 2 जीरो ये कट जाएंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा 1 और 1 कितने जीरो बचे 2 जीरो बचे, तो 2 जीरो पहले लिख लेंगे। देखिए एक 20 का बचेगा और एक इधर का बचेगा। अब देखिए गुणा करेंगे 2 पच्चे 10, कितना बचा 1, फिर 2 पच्चे 10 और 1 11,
इसका मतलब जो है 11,000 करोड़ जो है उन दो लोगों ने किया है, पेंशन फंड और नागरिक दोनों मिल करके कितना किया है, 11,000 करोड़ किया है। तो देखिए यहाँ पर विकल्प में कहीं पर 11,000 करोड़ है, ऑप्शन नंबर डी पर जो है कितना लिखा हुआ है, 11,000 करोड़ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगला जो हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है इसमें कहता है कि यदि संस्थागत निवेशकों ने रुपये 33,000 करोड़ का निवेश किया है तो कहता है गैर निवासीय भारतीयों ने भारत के बांडों में कितना निवेश किया है। अब देखिए 4 विकल्प दिए हैं तो एक विकल्प हमारा इसमें से सही होगा, तो इसको हम लगाएंगे कैसे। आप देखिए इसमें क्या कहता है, संस्थागत निवेशकों ने, तो संस्थागत निवेशकों ने 11% किया है, लेकिन कितने में किया है, 33,000 करोड़ में किया है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्या कहता है, संस्थागत निवेशकों ने 11% किया है किसमें, 33,000 करोड़ में। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 11 गुणे 33,000 लिख लेंगे जो ये लिखा हुआ है। फिर कहता है गैर भारतीयों ने भारत के बांडों में कितना किया, तो अब हमको निकालना कितना किसका है, गैर निवासीय भारतीयों का निकालना है। तो देखिए इसमें कितना दिया हुआ है, ये 33% दिया हुआ है। तो क्या करेंगे इसमें हम, ये कितना था, ये हमारा 11% था और नीचे कितना आ जाएगा, 33%, क्योंकि गैर निवासी भारतीय जो थे वो कितने प्रतिशत थे, 33% थे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 33 और 33 कट जाएगा, परसेंटेज से कट जाएगा। अब देखिए क्या बचेगा, नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर कितना बचा, 11,000। देखिए ये ऊपर कितना बचा, 11 बचा और इधर कितना बचा, 1,000। तो 11 और 1,000 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा कौन सा सही होगा, बी सही होगा। कितना, 11,000 करोड़। देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही हमारा सही होगा। अब हम क्या करेंगे, अब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर विचार करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है यदि कुल निवेश जो है वो कितना है, 55,000 करोड़ का होता है तो बैंक और आम नागरिक द्वारा किए गए निवेशों में कितना अंतर होगा, ये हमको पता करना है। इसका मतलब जो है, ये जो हमारे, देखिए हमको क्या करना है, ये जो दो हमारे बैंक और आम नागरिक जो है इनके बीच हमको अंतर पता करना है कि दोनों के बीच में कितना निवेश होता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैसे लगाएंगे इसको, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत का अंतर। तो देखिए यहाँ पर प्रतिशत का अंतर मतलब जब दोनों प्रतिशत का अंतर हम पहले निकाल लेते हैं कितना होगा। तो देखिए आम नागरिक कितना है, 4 और बैंक का कितना है, 2%। तो ये कितना बचेगा, 2 ही प्रतिशत तो बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो कुल निवेश है कितना, कुल निवेश जो है वो कितना है, 55,000 करोड़ है। तो 55,000 करोड़ का 2%, 2 ही प्रतिशत तो निवेश हो रहा है दोनों के बीच में। जब अंतर किया है तो कितना आया, 2 ही प्रतिशत, 4 से 2 जाएगा, 2 ही प्रतिशत तो बचेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी उसको क्या करेंगे, 55,000 लिख लेंगे गुणे 2, प्रतिशत लगा है, इसका मतलब 100 कहाँ पर आएगा, इसके बटे में आएगा। 2 जीरो कट जाएंगे तो गुणा करेंगे तो देखिए 2 की 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा, फिर 2 की 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 5 की गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 और 1 11। इसका मतलब जो आया है वो कितना आया है, 1,100, मतलब 11। इसका जो आंसर आया है वो कितना आया है, 1,100 मतलब 1,100। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा ये क्या होगा, एकदम राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर कितना है, 1,100 करोड़ दिया हुआ है। इसका मतलब 1,100 करोड़ दिया हुआ है। अब इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको देखिए हम कैसे लगाएंगे। इसमें कहता है यदि आम नागरिक और बैंकों के कुल निवेश और पेंशन फंड के निवेश में 5,000 करोड़ का अंतर है तो कुल निवेश हुआ, मतलब कुल कितना निवेश होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है, आम नागरिक और बैंक, और क्या कहता है, कुल निवेश इनका जो है वो क्या है, कुल निवेश इनका दोनों का पहले निकाल लेते हैं, किसका,
आम नागरिक और बैंक का। तो देखिए यहाँ पर बैंक का कितना है 2% और आम नागरिक का कितना है 4%। तो ये कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। फिर कहता है और पेंशन फंड के निवेश में जो हमारा है पेंशन फंड है तो उसमें जो है वो कितना 5,000 करोड़ का अंतर है। मतलब तो अंतर है तो क्या करेंगे 16 जो पेंशन फंड हमारा दिया वो कितना है 16। कहता है अंतर है तो क्या करेंगे हम इसको घटा देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 10%। तो ये क्या है निवेश का 10% है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ये हमारा क्या है निवेश का 10% है। तो जब निवेश का 10% है तो कुल कितना निवेश होगा यही तो पूछता है। कुल निवेश क्या होगा तो कुल निवेश जो है तो यहाँ पर हम देखिए क्या लिखेंगे कुल निवेश कैसे निकालेंगे। कुल निवेश तो जो कुल निवेश होगा वो क्या होगा कितना ये कितना अंतर तो कितना था 5,000 कुल निवेश तो यही होगा कि 5,000 का जो है 5,000 जो है वो क्या है 10% है। तो देखिए जब ये ऐसी कंडीशन होगी तो देखिए इसका मतलब क्या है 5,000 गुणे ये कितना है 10% का मतलब क्या है 100। तो इसके नीचे क्या हम 10 के नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। जो तीसरी संख्या होती है ये हमेशा याद रखना जो तीसरी संख्या होती है वो आती है ऊपर अंश में चली जाती है। वो कैसे जाती है तो वो उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि नीचे की संख्या अंश और हर के रूप में है और ऊपर की संख्या जो है वो क्या है केवल अंश के रूप में है। तो इसको भी हम क्या करेंगे 1 मान करके इसको भी जो हम अंश और हर के रूप में कर लेंगे। तो नीचे कितना दिया है 10/100 दिया है। तो देखिए तो क्या होगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 50/1 भाग का उल्टा क्या होता है गुणा। तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे और नीचे की संख्या क्या करते हैं पलट देते हैं तो 100 ऊपर चला जाएगा और 10 कहाँ रहेगा नीचे रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला था तीसरी संख्या ऊपर चली जाएगी मतलब वो 5,000 के गुणे में चली जाएगी। ये यहाँ पर सॉरी 5 ही रहेगा 5,000 है। तो देखिए 5,000 तो देखिए हमने यहाँ पर क्या बताया था तीसरी संख्या कहाँ जाएगी ऊपर। तो देखिए तीसरी संख्या क्या थी 100 थी तो ये कहाँ चलेगी ऊपर। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे ये ऊपर चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा ऊपर क्या है 5,000 गुणे 100 यही तो है नीचे कितना है 100। तो ये कट गया क्या बचा इधर 5,000 इधर क्या बचा 10। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4 जीरो लग जाएंगे 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे। तो ये आंसर जो आया है इसका वो कितना आया है 50। तो जो इसका आंसर आया है वो कितना आया है 50,000। तो देखिए इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या होगा बी सही होगा क्योंकि यहाँ पर कितना है 50,000 करोड़ दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका मतलब हमारा बी जो है वो क्या सही होगा। आज के वीडियो में इतना ही। देखिए हमारी जो है नेट में जो DI आती है वो 3 प्रकार की आती है। एक शारीरिक में या तो पूछ लिया जाता है या बार चार्ट पर पूछ लिया जाता है या पाई चार्ट पर पूछ लिया जाता है। हमने जो है शारीरिक पर जो सवाल आते हैं उसको भी कंफर्म कर लिया है किस प्रकार से लगेंगे जो हमने बताया है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि यही सवाल आपको पेपर में मिले लेकिन तरीका यही होगा। सवाल इसी प्रकार से जैसे क्वेश्चन दिए हैं तो ये इसी प्रकार से क्वेश्चन कहेगा। ग्राफ चेंज कर सकता है या जैसे यहाँ पर गैर निवासी भारतीय दिया है तो यहाँ पर क्या है संस्थागत निवेश कर सकता है। तो इस प्रकार से चेंजेस कर सकता है लेकिन हमको घबराने की ज़रूरत नहीं, हमारा तरीका यही रहेगा। और देखिए बार चार्ट कल हमने कंप्लीट कर लिया था और आज की वीडियो में हमने क्या किया है पाई चार्ट को भी कंप्लीट कर लिया। पाई चार्ट जो होती है वो क्या होती है एक वृत्त के रूप में होती है जो हमारी ये दिख रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने 3 और अब जो है हमने तीनों चार्ट जो है कंप्लीट कर दिया। आप लोगों के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। और स्क्रीन पर हमारा नंबर चलता रहेगा व्हाट्सएप नंबर। आप सवाल लगाइए, कोई भी डाउट है तो आप उस पर जो है व्हाट्सएप मैसेज करिए। मैं आपको तुरंत 5 मिनट के अंदर में आपको रिप्लाई देने की कोशिश पूरी करेंगे। धन्यवाद।